Morning, sir. Morning, good morning. We are just waiting for like 2-3 minutes for the students to join in, and then we'll start. Okay? Sure, sir. Yeah. ओके स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो अक्षर आपने रिकॉर्डिंग देख ली थी कल की? Yes, sir. मैंने देख लिया था एंड अभी तक सब क्लियर है. ठीक है, ठीक है. सो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है. हमने स्लाइसिंग वगैरह तक कल कंप्लीट किया था. तो आज से हमें कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है. कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है कि भाई मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ एंड उसके हिसाब से मैं अपना आउटपुट डिसाइड कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है. ठीक है. मैंने एज के अंदर इंट इनपुट लिया है. अब देखो जो यहाँ पे मैंने इंट यूज किया है, दिस इज फॉर टाइप कन्वर्जन. ठीक है. मैंने कल भी बताया था कि भाई जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो हमेशा इनपुट एक स्ट्रिंग के अंदर लेती है. तो जब एक स्ट्रिंग के अंदर इनपुट ले रहा हूँ वो एक नंबर नहीं है, मतलब मैंने अगर 1 2 3 भी डाला है तो तब भी वो एक नंबर की तरह नहीं इनपुट हुआ है, वो एक स्ट्रिंग की तरह इनपुट हुआ है. तो द प्रॉब्लम इज कि मेरे को उसे पहले एक इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं इंट लगाता हूँ इनपुट के आगे, ताकि मैं इनपुट लूँ स्ट्रिंग के अंदर और वो नंबर मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए. उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इफ एज इज स्मॉलर देन 18 लिखा है. ठीक है कि भाई अगर एज 18 से छोटी है तो मेरे को प्रिंट करना है यंग. अगर एज 60 से छोटी है तो मेरे को प्रिंट करना है एडल्ट, वरना मेरे को प्रिंट करना है ओल्ड. ठीक है. 3 तरीके की स्टेटमेंट होती है मेरे पास, इफ, एलिफ एंड एल्स. ठीक है. जो इफ और एल्स है वो एक कंडीशनल ब्लॉक में एक एक बार ही आ सकता है. एलिफ आप जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो. ठीक है. ये होता है बेसिस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई इंडेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है. अब जैसे प्रिंट इफ लिखा है मैंने, इसके आगे कॉलन लगाया एंड यहाँ पे ना एक इंडेंटेशन है, दिस इज द इंडेंटेशन. जो ये स्पेस है ये एक इंडेंटेशन होती है. ठीक है. इंडेंटेशन बेसिकली मतलब होता है 4 स्पेसेस. और ये इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो जब भी आप कुछ भी करो इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना होता है. ठीक है. तो एक छोटा सा कोड है, इसमें मैं एज के हिसाब से ये मेरे को बताएगा कि भाई यंग, एडल्ट या ओल्ड. ठीक है. इसको अगर मैं रन भी करके दिखा दूं so I will simply do python 9. ठीक है. तो इसमें देखो एंटर जो एज बोल रहा है, मैंने लेट से 45 डाली तो इट इज सेइंग आई एम एन एडल्ट. बट अगर मैं एज लेट से 80 डालता हूँ तो इट इज सेइंग आई एम एन ओल्ड. अगर मैं एज यहाँ पे 12 डालता हूँ तो यू आर यंग. ठीक है. बेसिकली अलग अलग कंडीशन जब मीट हो रही है तो उसके हिसाब से अलग अलग मेरे पास आउटपुट आ रहे हैं. ठीक है. दिस इज बेसिस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली इस तरीके से वर्क करती है. समझ आया है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है. डू वन थिंग, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग में से करने वाले हो, लेट मी नो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं या फिर वेट करना है. बस 1 मिनट सर, 1 मिनट देना बस. मैं लिख श्योर लेता श्योर 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 श्योर.
डन सर। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है वो आता है सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और लेट मी जस्ट कमेंट दिस थिंग आउट। यहाँ पे मैंने प्रिंट यंग एंड एडल्ट किया हुआ है, इसके अंदर एलिफ आपका यूज नहीं होता। अगर मेरे को सिर्फ इफ और एल्स करना है तो मैं सिंगल लाइन में भी इसको कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट यंग इफ एम्प्टी कोट्स की जगह पे लेट्स डू एज इज स्मॉलर देन 18, अदरवाइज वी विल से सिंपली एडल्ट। ठीक है, तो ये होते हैं सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है मेरी। ठीक है, इसके अंदर वही मैं बताया कि भाई इफ और एल्स ही यूज कर सकता हूँ मैं। सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट की जब बात कर रहा हूँ तो मैं एलिफ नहीं यूज कर सकता। एलिफ के लिए मेरे को इसी तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार रन करके दिखा देते हैं। अगेन एज मांग रहा है 56 डाली, इट इज सेइंग एडल्ट। अगेन इट इज सेइंग एज, मैंने 12 डाला, इट इज सेइंग यंग। ठीक है, इसके अंदर और कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, दिस इज सिंगल लाइन इफ एल्स। अगर कभी मेरे को सिंगल लाइन में लिखना पड़ जाए तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। सो टेक योर टाइम, एक बार लिख लो एंड लेट मी नो ताकि हम आगे बढ़ सके। सिंगल लाइन कंडीशन तो हो गया। ये नीचे जो आपने 41 नंबर से लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। क्या चीज लिखा है? 41 नंबर से सर। वो उस पर तो अभी हम आएंगे ना, वो तो अभी उन्होंने किया ही नहीं। डन सर, ये तो हो गया, लिख लिया ये। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड फॉल्सली एंड ट्रूली। ठीक है, अब यूजुअली अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ एज इज स्मॉलर देन 18 तो ये मेरे को ट्रू या फॉल्स देगा, विच इज बेसिकली एक्चुअल ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बट मेरे पास एक और कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड फॉल्सली एंड ट्रूली। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यूज बेसिकली कैन बी ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे एक वही कंसेप्ट है। और मैं इसको अनकमेंट करूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो 0 बेसिकली रिप्रेजेंट्स फॉल्स, उसके अलावा कोई भी नंबर हो दैट विल बी ट्रू। ठीक है, और बाकी सबके अंदर अगर एम्प्टी है, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, अगर वो एम्प्टी है तो इट रिप्रेजेंट्स फॉल्स, अगर वो फिल्ड है तो इट रिप्रेजेंट्स ट्रू। डी में अगर मैं आप यहाँ पे देखो तो मैंने इसके अंदर कोड्स के अंदर फॉल्स लिखा हुआ है, बट क्योंकि जो फॉल्स है वो एक्चुअली लाइक एक स्ट्रिंग है जो कि फिल्ड स्ट्रिंग है, तो अंदर कुछ भी लिखा हुआ डजंट मैटर, इट ट्रांसलेट्स टू ट्रू। ठीक है, बुलियन लैंग्वेज में इट्स ट्रू। कंसेप्ट समझ आया थोड़ा थोड़ा? बेसिकली इफ इट्स फिल्ड स्पेस सो वो ट्रू रहेगा, एंड अगर जीरो है, हाँ एम्प्टी है, तो वो फॉल्स रहेगा। बिल्कुल सही, तो बस या यही है फॉल्स। हाँ, इसको हम ओके। फॉल्सली या ट्रूली बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ट्रू फॉल्स नहीं है, वैल्यूज है, बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, समझ आया? सर ओके, इसके बाद ना एक शायद से यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कंसेप्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। गिव मी अ सेकंड, क्या इसमें है? हाँ इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, ये होते हैं मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हर एक का बेसिकली सिंबल जानने के लिए वी स्टडी दीज। ठीक है, सो एडिशन के लिए सिंपल प्लस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, डिवीजन के लिए स्लैश, मल्टीप्लिकेशन के लिए वी यूज स्टार,
मॉड्यूलस के लिए यूज परसेंटेज, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तक तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई क्या क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूलस से आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि भाई इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो बताओ मुझे। तो 7/2, तो रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, है ना। 2 3 6 एंड 1 मेरा रिमाइंडर बच गया, तो इट विल रिटर्न मी 1। फ्लो रेस कि भाई इन दोनों नंबर का डिवीजन करने के बाद मेरा डिविडेंड क्या बचता है, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। एंड पावर इज बेसिकली कि भाई जो नॉर्मल पावर हम यूज करते हैं स्क्वायर क्यूब वगैरह। सो 3 स्टार 4 का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, मतलब 3 × 3 × 3 × 3। समझ आए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? सर एक बार पढ़ ही रहा हूँ एक्चुअली, थोड़ा साथ साथ लिखा हुआ है तो। हाँ हाँ, आप पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, गिव इट योर टाइम। कुछ ना समझ आए पूछ लेना, ठीक है, वरना नोट कर लेंगे। सर मैंने क्लिक ले लिया एक, तो मैं एक बार पढ़ लूंगा, कुछ डाउट रहेगा तो सॉरी, आप सीधे हाँ क्लिक हाँ, ले श्योर लिया श्योर, तो आई ओके थिंक। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा तो ये थे मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर बेसिकली कि भाई मैं एक वेरिएबल की कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 1 असाइन करी, बी की वैल्यू 5 असाइन करी। उसके बाद जब मैंने a प्लस इक्वल टू 2 लिखा, मतलब a की जो भी वैल्यू थी उसमें 2 ऐड कर दिया। b माइनस इक्वल टू 2 लिखा, मतलब b की जो भी वैल्यू थी उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये होते हैं मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद आते हैं मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर बेसिकली कि भाई मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, सो इक्वल होने चाहिए, इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू लगाते हैं तो चेक कि भाई ए और बी इक्वल है या नहीं है। This is the symbol for not equal to. This is the symbol for greater than. This is the symbol for smaller than. This is the symbol for greater than equal to. This is the symbol for smaller than equal to. ठीक है? So these are my uh, comparison operators. ठीक सर है? एक बार ऊपर वाला दिखाना प्लीज, असाइनमेंट वाला। तो ये बता सकते हो सर वापस से? हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली किसी भी वेरिएबल की ना वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे a इक्वल टू 1 किया एंड b इक्वल टू 5 किया, मतलब a की वैल्यू मैंने 1 रख दी है और b की वैल्यू मैंने 5 रख दी है। फिर मेरे पास प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू भी होते हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि जो भी ए की वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो मतलब 1 थी, प्लस इक्वल टू 2 किया तो 3 हो गया। और माइनस इक्वल टू का मतलब होता है कि भाई जो भी बी की वैल्यू होगी उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 5 थी, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बी की वैल्यू भी अब इसके बाद 3 हो जाएगी, ठीक है। ओके सो ऊपर वाला जो है एक ही वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा। दिस इज बेसिकली असाइनिंग द वैल्यूज। जब मैं सिंपल इक्वल टू लिखता हूँ, दिस इज असाइनिंग द वैल्यूज। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। हाँ सर वो तो समझ आ गया, नीचे लास्ट की दो वाला समझ में नहीं आया, 31 32। 31 में देखो प्लस इक्वल टू है, मतलब ए की जो भी वैल्यू थी उसमें 2 ऐड हो गया। माइनस इक्वल टू है, मतलब बी की जो भी वैल्यू थी उसमें ओके 2 माइनस हो गया। दैट गॉट इट, ठीक है सर, ओके ओके। गॉट इट यस ना? यस यस यस। ठीक है। इसके बाद मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर से वही जैसे मैथ्स में करते आए हैं वही सेम कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और एंड नॉट, ठीक है। जब मैं एंड और नॉट की बात करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे एंड का मतलब होता है ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू आएगा, ठीक है। अदरवाइज टू रिटर्न मी फॉल्स। और का मतलब होता है इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ट्रू दे देगा। टू गेट अ फॉल्स फ्रॉम, और आपकी जो दोनों ही कंडीशन है वो फॉल्स होनी चाहिए। और नॉट का मतलब होता है कि भाई जो भी इसका आंसर है उसको अपोजिट कर देगा। जैसे ए और बी की वैल्यू दोनों की 3 हो गई थी, हमने यहाँ पे देखा था, है ना, ऊपर। तो ये टेक्निकली ट्रू है, बट क्योंकि इसके आगे नॉट लगा हुआ है
तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। ठीक है, सो दीज आर माय लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि भाई कौन सा ऑपरेटर प्रायोरिटी लेगा व्हेन वी आर कंपेयरिंग नॉट और एन एंड। ठीक है, तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, उसके बाद और सॉल्व होता है, उसके बाद एंड सॉल्व होता है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, राइट? जाया? सर वापस से बताना प्लीज, मिस हो गया। हाँ, नो इशू। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कंसेप्ट होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि भाई कौन सा ऑपरेटर आउट ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। मान लो एक ही लाइन के अंदर नॉट भी लगा हुआ है एंड भी लगा हुआ है, तो बोर्ड मार्क के जैसे रूल होते हैं ना कि भाई प्लस सबसे पहले प्लस बाद में होगा, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेंगे, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे होता है ना। उसी तरीके से एंड और नॉट का भी एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि भाई सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर और सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और एक कंसेप्ट और होता है कि भाई जैसे यहां पे था, अम, अच्छा ये तो डिफरेंट है, ये आपका आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गिव मी अ सेकेंड, दीज आर योर वैल्यूज। ठीक है, दीज आर योर वैल्यूज एंड इनके बेसिस पे ये क्वेश्चन डिजाइंड है। ठीक है, तो लेट मी नो कि इस स्टेटमेंट को जब मैं प्रिंट करूंगा, जब मैं इस कोड को रन करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सर ट्रू आएगा ना सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मैंने अभी देखा नहीं है। ठीक है, आपका ट्रू हो गया। एंड अक्षत, आपको समझ आया क्या सॉल्यूशन आएगा? सर बस वही देख रहा था। अच्छा अच्छा, देख लो देख लो, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स। ठीक है, अभी 10:34 हुए हैं, और 10:40 पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है।
सर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोगों ने दोनों डिस्कस कर लिया। अब लेट्स सी, ठीक है। सो हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 and 4 है। सो ए इज स्मॉलर देन बी, विच इज ट्रू। बी इज ग्रेटर देन ए, विच इज ऑल्सो ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया, हम यहाँ पे हमारे पास आ गया इस ब्रैकेट का आंसर ट्रू, ठीक है। नाउ कमिंग टू और वाला पार्ट। सो ए इक्वल टू बी, दिस इज फॉल्स। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो दिस इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या होता है? ट्रू। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसके आगे नॉट भी लगा हुआ है, क्योंकि इसके आगे नॉट भी लगा हुआ है, तो ये ट्रू चेंज हो जाता है फॉल्स में। सो फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसमें नीचे कुछ और तो नहीं है, एक बार रन कर देंगे फिर हम। ये वाला अच्छा हुआ है, तो एक बार मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। हाँ, फॉल्स आ रहा है ना, ठीक है। तो फॉल्स वाज द करेक्ट आंसर। हर्षित, आपको कहाँ पे इशू आया? सर इश्यू तो नहीं आया था, मैंने खुद ही कहा था तो पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। अब इसमें ना एक कंसेप्ट और आता है मेरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर ही। गिव मी अ सेकेंड, अगर मैं उसको कहीं पे लिखा हुआ है तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। मैं क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, वो ढूंढ रहा हूँ। जैसे मैं मिलता है बताता हूँ। ये शायद से वो क्वेश्चन कहीं पे मिस हो गया है। चलो कोई बात नहीं, उसको रिक्रिएट कर लेंगे। मैं उसको लाइक कल वाल को दिखाते हैं वो वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। बट अभी तक जितना हमने किया वो वाला पार्ट समझ आ गया है? यस सर। डाउट्स वगैरह तो नहीं बचे हैं? सर अभी तक तो नहीं है। अब इसके आगे बस ये थोड़ा सा टाइप कन्वर्जन का भी पार्ट है, ठीक है। ए इक्वल टू फॉल्स था, ये बुलियन में आके ट्रू हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, है ना, राइट? सर ये एक बार वापस से बता दो, थोड़ा सा अलग लग रहा है ये। कोई इशू नहीं, दोबारा बता देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई ए इक्वल टू फॉल्स है। अब एक्चुअल वैल्यू तो इसकी ट्रू होगी ना, क्योंकि भाई फिल्ड स्ट्रिंग है। जब मैं इसको बुलियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये एक्चुअली ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। देखो, ये बता रहा था बस, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं टाइप कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो मैं बुल वगैरह लगा के टाइप कन्वर्जन कर सकता हूँ। और ए इक्वल टू फॉल्स है, जो कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो होता है फॉल्स, प्योर बुलियन में अगर मैं देखूं। और जो फिल्ड स्ट्रिंग है वो होती है ट्रू। तो ये फिल्ड स्ट्रिंग है, बेशक से इसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ है, बट इन दी एंड ये एक फिल्ड स्ट्रिंग है, तो ये इसका बुलियन वैल्यू ट्रू होती है। ये बताना चाह रहा था बस मैं। क्लियर है? नहीं सर, अभी भी समझ में नहीं आया। बुलियन की क्या प्रॉपर्टी बताई सर आपने? बुलियन बेसिकली डेटा टाइप होता है ना, इसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही होते हैं। बेसिक का। ओके ओके ओके। तो अगर मैं अपने एक स्ट्रिंग को, जो कि फिल्ड स्ट्रिंग है, उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करूंगा, तो आइदर इट विल गो टू फॉल्स और गो टू ट्रू। तो वही मैं बता रहा हूँ कि भाई ये ट्रू में जाएगी, क्यों? क्योंकि ये एक फिल्ड स्ट्रिंग है। डजंट मैटर कि वो किस चीज से फिल्ड है, बट इन द एंड ये एक फिल्ड स्ट्रिंग है। कौन सी स्ट्रिंग है सर? फिल्ड फिल्ड मतलब भरी हुई है, एम्प्टी नहीं है। Filled है, ओके गॉट दैट, ठीक है। ओके। गॉट दैट ना, ठीक है। यस। सो कमिंग बैक टू कोड्स, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया।
ठीक है। अब ठीक है, तो आज हमने बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड डेटा ऑपरेटर्स पूरे कर लिए। ठीक है, हमारे पास ना एक वो भी होता है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, और मैंने लिखे नहीं हुए, बट हाँ मेरे पास जो ये डेटा टाइप्स होते हैं ना, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग वगैरह, इन सब के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं मेरे पास। ठीक है, उनकी बात करेंगे। स्लाइसिंग की बात हमने कल कर ली थी, कुछ ना ऑपरेशंस होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं मेरे पास, डॉट पॉप, डॉट आइटम्स, डॉट वैल्यूज, डॉट अपेंड, ये सब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल एक स्ट्रिंग की बात करता हूं मैं। मैंने एसटी को अनकमेंट कर लिया यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले होता है मेरे पास, प्रिंट में करूंगा st डॉट लेट से, सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। मैंने जब अपर लगाया, ठीक है, तो st डॉट अपर का मतलब है कि भाई इसको टोटली अपर केस में करके दे देगा। ये देखो यहाँ पे इसने अपर केस में करके दे दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अपर की जगह पे लोअर लगाऊं, लोअर में तो ऑलरेडी है, प्रॉपर लगाते हैं। मैंने प्रॉपर लगाया, ये सॉरी प्रॉपर नहीं था, सेंटेंस केस था क्या, एक मिनट देना। क्या नाम था इसका, गिव मी अ सेकंड, लेट मी वेरीफाई द नेम, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा ठीक है, इसके अंदर इतना ही है, अपर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास रिप्लेस वगैरह होता है। ठीक है, आई कैन पुट रिप्लेस एंड, ठीक है, आई कैन पुट रिप्लेस एंड इसके अंदर मैं किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू रिप्लेस एच विद वाई। ठीक है, मैंने ये किया, अब ये रिप्लेस करके मेरे को प्रिंट करके देगा। ठीक है, येलो हो गया, राइट, समझ आया। तो दिस वाज रिप्लेस। मैं एक बार वो ऊपर लोअर वाला भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, दिस वाज रिप्लेस। इसके अलावा मेरे पास एक यूनिवर्सल फंक्शन भी होता है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, किसी के ऊपर भी लग सकता है। सो वी हैव लेंथ, लेन ऑफ st निकालूंगा अगर मैं, तो लेंथ आ जाएगी मेरे पास, इसको भी मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली ये मेरे को देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 3 किए, इसको मैं अगर रन कर दूंगा, देखो ऑल कैपिटल हो गया। ठीक है, देन उसने रिप्लेस किया और लेंथ भी दे दी कि भाई 5 कैरेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, इसे समझ आया? यस सर। सर प्रॉपर कोई वाला डाउट? अप्लाई, नहीं नहीं, प्रॉपर वाला एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली, वो एक्सेल में था, मेरे को वहां से याद आ रहा था। सो अगर कोई ऑल कैप्स में उसको हमें करना है प्रॉपर में, क्या कह रहे हो अक्षत? मैं बोल रहा हूँ सर अगर मान लो ऑल कैप्स में है, हेलो अगर ऑल कैप्स हाँ, में होता है उसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, सो उसके लिए क्या होता है, लोअर करना होता है हमें या फिर कैसे करते हैं? लोअर में तो सब कुछ स्मॉल में आ जाता है। उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
एक मिनट देना, मैं चीज वेरीफाई करते हैं। और वहां पे वेट करो थोड़ी देर। हाँ, उसके लिए ना वी कैन यूज टाइटल केस, ठीक है। तो आई कैन डू दिस डॉट टाइटल केस यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर केस जैसे ही होते हैं, तो देखो, ठीक है ना। ओके सर। और या हमने ये सब कर लिया, पर और रिप्लेस फाइंड और सर्च वगैरह भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर लाइक काफी सारे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो आई कैन डू print st dot find and let's say मेरे को e ढूंढना है कहाँ पे है, ठीक है। तो if I run this will return me the position of e। देखो 1 पे है। अब 1 पे क्यों है? क्योंकि जो पाइथन की नंबर सिस्टम होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब मैं काउंट करूँ तो 0 1, तो e मेरा 1 पे है, ठीक है। दिस इज बेसिकली st डॉट फाइंड। आप सिंक के ऊपर फाइंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर मेरे को लेट से इसका ना कोई एक कैरेक्टर जैसे प्लेस किया मैंने, मेरे को पोजीशन वाइज रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पोजीशन वाइज रिप्लेस करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज लेट से st में से जो पहला e था, e है क्या, सॉरी, e की जगह पे आई वांट समथिंग एल्स, तो st1 इक्वल टू करके मैं कैपिटल ए कर दिया। एंड इसके बाद में प्रिंट st करूंगा अगर, तो वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर रिप्लेस से करना पड़ेगा हमें। इसके अंदर फिर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए मेरे पास। गिव मी अ सेकंड। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं ना, रिप्लेस, ठीक है। अब मेरे को एस टी में से फर्स्ट पोजीशन को रिप्लेस करना है विद लेट्स से जी, ठीक है। दिस शुड वर्क, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है यहाँ पे, हाँ, हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन यूज करके भी डिफरेंट चीजों का रिप्लेसमेंट वगैरह कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब इसके बाद मेरे पास मेथड आता है स्ट्रिप एंड स्प्लिट का, ठीक है। तो आई विल सिंपली डू, पहले तो नॉर्मल मेथड इसको दिखाता हूँ नॉर्मली कैसे होता है। मैंने स्ट्रिप किया, ठीक है, एंड देन आई विल डू स्प्लिट एज वेल, ठीक है। ये दो मेथड मैंने लिखे। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसमें हेलो एज इट इज आया, ठीक है, और इसके अंदर हेलो एक लिस्ट के अंदर आया, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि भाई हेलो के अंदर लेट से मैंने स्पेसेस डाल दिए काफी सारे, ठीक है। अब अगर मैं अगेन इसको रन करूंगा, आर यू देयर? स्क्रीन पॉज हो गया सर।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है। टाइम भी हो रहा है, ठीक है। ट्रिम मेथड होता है ना, सेम वो काम करता है। स्प्लिट इज कि मैं इसको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इफ आई वांट इसको स्क्रीन शेयर शेयर नहीं हो रही, गिव मी अ सेकंड, ये कुछ तो इशू है। एक बार हमको मीटिंग लीव करके आना पड़ेगा, गिव मी अ सेकंड, ओके। ओके अभी दिख रही है स्क्रीन? यस ओके, सो या यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। st2 के नाम से एक स्ट्रिंग और बनाई मैंने इसके अंदर। इस पे स्प्लिट करता है, ठीक है। अगर मैं कुछ मेंशन कर दूं, जैसे अगर इसमें मैं कोट्स के अंदर कॉमा डाल दूं, तो अब ये कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करेगा, ठीक है। बट क्योंकि मेरे को स्पेसिस के बेसिस पे चाहिए, मैं इसको डॉट स्प्लिट ही रहने दूंगा, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। देखो लास्ट में इसने स्पेसिस के बेसिस पे इसको स्प्लिट कर रखा है। क्लियर? वही, यस सर ठीक है। सो या ये थे आपके कुछ स्ट्रिंग मेथड्स जो कि काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं अभी। कल हम बचे हुए जो मेथड्स हैं लिस्ट के ऊपर या फिर डिक्शनरी के ऊपर वाले, वो सब स्टडी करेंगे, ओके। क्लियर ओके ओके, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके थैंक यू सर बाय बाय बाय।